नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। अच्छा जी, जिस तरह हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग जहाँ पे जाके तालीम हासिल करते हैं जी। वहाँ पे बड़े बड़े अजीब कोर्सेज कराए जा रहे हैं। जी हाँ। बड़ी बड़ी अजीब डिग्रियां निकल आई। हाँ जी। आप हैरान होंगे सुन के एक खबर को कि ये व्हाट इज दिस। आप लाइमन कहेंगे, जाहिर है आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। जी हाँ, आप कह दें क्या? जी जी, तो खबर कुछ यूं है जो आज न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने पेश कर रहा है जी। कि जनूबी कोरिया की बुसान यूनिवर्सिटी में जी। मुर्दे के कफन दफन की ट्रेनिंग का कोर्स शुरू कर दिया गया। जी हाँ, जिसमें तलबा ने तड़ातड़ बड़े शौक से एडमिशन लेने शुरू कर दिए हैं। अच्छा। आम कोर्सेज पढ़ के तो नौकरियां मिल नहीं रही थी, इसलिए यूनिवर्सिटियों ने सोचा कि अब कुछ जदीद कोर्स पढ़ाए जाएं। नहीं। और इससे ज्यादा जदीद कोर्स क्या हो सकता है, हाय। क्योंकि इसके बाद तो कब्र का अजाब का कोर्स ही बाकी बचेगा। अच्छा जी 0092 साहब, ये डिग्री हासिल करने के बाद बंदे को अपना बिजनेस ऑफिस कब्रिस्तान के पास खोलना पड़ेगा। यार जाहिर है, और बकरमंडी खोलना चाहिए। अपना जेम्स बॉन्ड उन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने के लिए भी कोई तो बंदा चाहिए ना, यस। तो फिर अपने मुजफ्फर को नौकरी लगवा देते हैं। यार गौरी, बात किया करो कोई समझदारी वाली। प्रैक्टिकल वो स्टूडेंट मुजफ्फर पे करते रहे ते जदों असल काम शुरू होवे ते मुड़ के अगले मुर्दा लेके आण ते कहण भाई जी यही तो प्रैक्टिकल के मुताबिक नाली ही खोदी सी। तो फिर प्रैक्टिकल के लिए गोगे को भेज देते हैं। यार एक तो पाकिस्तानियों को फौरन जॉब की पड़ जाती है। हाय। सवाल इधर ये पैदा होता है कि इस डिग्री का जो स्पेशलिस्ट होगा जी जी। उसकी डिमांड्स क्या होंगी। हाँ। वो जो प्रोफेसर गोनकन साहब होंगे वो तो मुर्दे को एक नजर देख के ही तो तफसील लिख देते होंगे। 2 शीशियां कफूर, 3 खजूर वालियां चटाइयां, 1 अदद नया लोटा, या फिर मेरा ख्याल है हस्बे मुर्दा या हस्बे जरूरत वो लिस्ट लिख के देते होंगे। हाय। वैसे जिस प्रोफेसर गोरकंद की कब्र छोटी बड़ी निकल आई उसका तो कारोबार घट जाएगा। हाय। जाहिर है लोग कहेंगे तो अंदाजा ही नहीं ठीक। चलो अगले प्रोफेसर को चलिए। आहो जी, वो कहणगे खाम खा साडा मुर्दा तंग हुंदा रहेगा। ओ भाई, आप लोग मजाक समझ रहे हैं। बड़े बड़े अजीब कोर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। अब एक चीनी यूनिवर्सिटी में शादी को लेकर ऐसे मज़ामीन ऑफर किए जा रहे हैं कि जिसका मकसद शादी के कारोबार को फरोग देना है। वाह। अब कायदा इंडस्ट्री बना रहे हैं। वाह जी। मेरा ख्याल है ये जो शादी के मयामीन ऑफर कर रही है ना चीनी यूनिवर्सिटी, हाँ जी। इन्हीं को देख कर तो जनूबी कोरिया को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जहां बजती है शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। हाय। इन्हें जो ब्याह दे कोर्स शुरू कीते ने ते यही फिर गोरकंद दे शुरू कर ली। देखो ना जरा, एक यूनिवर्सिटी गम वाली डिग्री मुतारफ करा रही है जी। तो दूसरी खुशी वाली। हाय। बाकायदा रेस लगी हुई है। हाय। शादी के भी बड़े मामला पेचीदा होते जा रहे थे ना जी। जूता छपाई की लड़ाई शुरू हो जाती थी, हाँ जी। मुंह बखाई के मसले जन्म ले रहे थे। बिल्कुल। ये जो कोर्स है ना जी शादी वाला, जी जी। इसके पढ़ने के बाद ऐसे मामलात को सही तरीके से फिर दूल्हा दुल्हन सर अंजाम देंगे। वाह जी वाह। हाँ, बल्कि वो जिस चीज की शादी होगी वो जो इस काम के स्पेशलिस्ट होंगे हाँ जी सर। उनसे टाइम लेके तो फिर उनसे जाके तो काउंसलिंग करवाएंगे। अगर जरा दस दियो भाई जी मुंह वेखना है जरा ਇਹਦੇ किन्ने पैसे देने ने। यार हाथ मेरी तरफ किया, कोई भी यार मिसाल दी है। यार मुंह बखाई तो लड़की की होती है ना, तेरी तो ऐसे मिसाल दे रहा हूँ। हाँ बस हो जाती लड़ाई, मेरी शादी पे लड़ाई हो गई थी। अच्छा ओह। मेरे दूल्हा बना तो वो लड़की की पप्पो आई, उसने कहा वो कुड़ी तो रोड देती है। लो, तो मेरा अब्बू खड़ा हो गया, उन्होंने कहा कुड़ी रोड देती, साढ़े महल्ले की सलाब है। सही बात है। माशाल्लाह इतना चॉकलेट हीरो लड़का मिल गया तो शुक्र करो अल्लाह का। ये गौरी साहब इस तरह के मामला जन्म ले रहे थे तो
ये कोर्स शुरू कराए गए ये बात गुड ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੀਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਗੌਰੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ फिर सिर्फ जूता छुपाई या मुंह विखाई की लड़ाई नहीं ना होती जी जब बारात आ रही होती है तो जो पैसे लूटने वाला मरहला होता है हाँ जी ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ उसका कोर्स कराएंगे कि किधर को छट्टा लगेगा तो आपने किस तरफ से डाई मारनी और कैसे निकल के जाके आपने पैसे लूटने वाह फिर ये बैंड बाजे वालों के भी सिखाएंगे कि कौन से नोट की वेल के ऊपर आपने उधर खुशी से बजाते जाना है और कितना छोटा नोट होगा तो आपने साज अपने एक साइड बल करके कहना लिया बड़ा इधर और अगर ज्यादा नोट छोटा हो तो आपने नोट पकड़ के उसे जुगत कौन सी करनी यार गुस्सा तो निकालना चाहिए ना यार वो म्यूजिक में बैंड बजते हुए जुगत कैसे सुनी जाएगी इसको गौरी साहब जो छोटी वेल देगा जिसे आप जुगत करेंगे उसको तो सुनाई देगी ना 10 रुपए का नोट पकड़ के आप कह सकते हैं क्या कह ले भाई मुंह तेरा 250 रुपए तो दुहाने जिड्डा ते वेल तेरी 10 रुपये में यार एक बंदे को जुगत सुनी गई तो क्या जुगत हुई जुगत तो वो होती है जो सरेआम बंदा कह के गोगे बड़ा तेरा पत्थर दी कुंडी लगा मुंह है वाह तो सबने सुने ना हाँ ये हो सकता है कि कोर्स में ये कहा जाए कि जुगत के लिए आप एक छोटा माइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह हो सकता है बात तुम्हारी ठीक है बिल्कुल क्योंकि यू आर थिएटर एक्टर और तुम समझते हो कि क्लैब जिड्डी वड्डी हो उतना मजा आता है भुट्टो भाई जी भुट्टो साहब सीरियस सन वो कॉमेडी नहीं सन करते फिर ये जो शादी की काउंसलिंग है इसमें बड़ी फूफो को भी ट्रेनिंग देंगे तुमने किस मौके पे नाराज होना और किस कदर नाराज होना ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ स्टैंड लेना है और कितने मिनट के बाद आपने मानना है और किन शराइत पे मानना है उस वक्त ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚ ਪਾਓਗੇ या दूसरी शर्त आप ये रख सकते हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ शरबाला बनाओगे तो बस जेम्स बॉन्ड देगों पे बैठने वाले आदमी को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने देग में से सालन कैसे निकालना है ਉਹਦੀ ਕਾਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਗੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਰਸ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਚੀਨੀ यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती नहीं गोगे ने तो 10-12 काम सीखे सी चलिया कोई नहीं गौरी जिस काम में लालच आ जाए वो कब चलता है ओ भाई ये तो कुछ भी नहीं बरतानवी यूनिवर्सिटी ने जादू टूने में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मुतारिफ करवा दी है अच्छा वाह जाओ जी लगो प्रोफेसर इस तरह हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में सबसे मुश्किल पेपर अंग्रेजी का होता है ना हाँ जी। इसी तरह जादू टूने वाली डिग्री में सबसे मुश्किल पेपर काले जादू का होगा ये मतलब शुक्र है हमारे यहाँ इधर बेचारे जो बंगाली बाबे थे बेचारे जो लजूमी बाबे बैठे हुए थे हाँ जी, हाँ जी। उनको भी अब कहीं अप्लाई करने का मौका मिलेगा वरना वो बेचारे तो दीवारों पे अपना नाम लिख लिख के पागल हो जाते थे और उन्हें को प्रोफेसर मानने के लिए तैयार नहीं होता था अब जाके जब यूनिवर्सिटी में